जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। दूसरा इतिहास की किताब और उदा 20 अध्याय और उदी 15वीं आयत मैं पढ़ूँगा। तब वह कहने लगे, है सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, है राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे ये कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। पढ़े गए वचन ते प्रभु सानू आशीष करे और हड नाल गल करे। आइए प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें, पवित्र आत्मा से भरे और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। जो लोग वचन सुने प्रभु जी, उनके जीवन में भी कार्य करें प्रभु जी, उनकी कमी घटियों को पूरा करें और पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और आपकी ओर चलने बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 चैप्टर। यह अही अज 20 अध्याय नूं अही अज ध्यान करने वाले हैं। तो ही मैं इको वचन पढ़िया वागा क्योंकि मेरे को समय घट हैगा, इस करके तुही ये पूरे अध्याय नूं जिहड़े आ 20 अध्याय जिहड़ा वा सैकेंड दूसरा इतिहास का 20 अध्याय पूरा तुही बाइबल विच पढ़ सकते जी। अज ही एक राजा दे बारे विच अही ध्यान करने वाले हैं। और राजा का नाम आ यहोशापात। यहोशापात दे राज्य उन्हें कितना किता और परमेश्वर ने उहदे नाल की किता और परमेश्वर ने उन्हें किते उहदी जो मुसीबत आई हैं तो परमेश्वर ने उन्होंने वो मुसीबतों विचों कितना कढ़िया अज अही वो वेखण वाले हैं। अही जिहड़ा वचन पढ़िया हैगा 20 अध्याय और उहदी 15वीं आयत में लिखिया वा, तब वह कहने लगा कि है सब यहूदियों, है यरूशलेम के रहने वालों, है राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे ये कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर यहोशापात नूं आखण दिया वागा कि है यहूदियों और यरूशलेम दे रहण वालिओ, सारे लोगों, हाँ, जिहड़ी ये बड़ी भीड़ जिहड़ी तुहाडे उत्ते चढ़ाई करन वाल आउण वाली हैगी, जिहड़ी तुहाडे नाल युद्ध करन वास्ते लड़न वास्ते जिहड़े आउंदे हैगे, उन्हां नूं वेख के ना डरिओ। तुहाडा मन जिहड़ा वगा हुण कच्चा ना हो जे, कहीं तुसीं डर ना जाओ। इस करके विश्वास रखो, क्योंकि अज जिहड़ा युद्ध होने वाला वा ये तुसीं कोई भी ना लड़ोगे। मैं परमेश्वर तुहाडे नाल रह के ये युद्ध नूं लड़ूंगा। हुण युद्ध तुहाडा नहीं हैगा, ये युद्ध परमेश्वर यहोशापात नूं आखण दिया कि ये युद्ध जिहड़ा वगा अज मेरा वा और मैं लड़ूंगा। इधर यहोशापात नूं परमेश्वर ये वचन देण दिया वा और उन्होंने दिलासा देण दिया वा कि तू हुण डरना। यहोशापात राजा जो वो राजा बनया हैगा उदों वो 35 सालां दा हैगा और उन्हें 25 साल तक राज्य किया। जो उहदा राज्य शुरू हो गया हैगा उदों इनू एक छोटी सी मुसीबत जिहड़ी आ गई। छोटी जी मतलब साडे वास्ते ये छोटी जी है, क्योंकि परमेश्वर के लोग जिहड़े हुंदे आ उन्हां वास्ते हर एक मुसीबत जिहड़ी आ बहुत ही छोटी जी हुंदी हैगी। उहदे विच उहनूं जिहड़ी मुसीबत आई हैगी ये जिहड़ी ही बहुत ही वड्डी मुसीबत हैगी। 20 अध्याय नूं जे असीं पढ़ांगे उहदा 1 अध्याय दे विच लिखिया वा, इसके बाद मोयाबी अमोनियों ने आकर उसके साथ मोयाबियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। लिखिया वागा 20 अध्याय में लिखिया वा कि मोयाबी अमोनियों और कई जेड़े देश वाले मानियों जेड़े युद्ध करने वास्ते यहोशापात दे राज्य दे उत्ते और यहोशापात दे नाल लड़न वास्ते वो सारी सेना जड़ी ही आगे हीगी। ये सेना जड़ी हीगी तीन जने हीगे, एक मोयाबी हीगे और दूसरा अमोनिया ही और तीसरा जड़ा हीगा वो ही मानियों। जेड़े उत्थे रहन वाले कई जेड़े छोटे छोटे जेड़े राज्य हीगे वो सारे जने मिल के जेड़े ही यहोशापात नूं
ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡੇ ਹੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੀਗੇ? 3 ਰਾਜੇ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਕੱਲਾ ਹੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੀਗੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀਗਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਨਾ ਹੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀ 3 ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ 3 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆ, 3 ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਡੇ ਹੈਗੇ। 3 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵਾਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨ डे पे। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगनों में आकर यहूदियों और यरूशलेम में मंडली में खड़े होकर ये कहने लगा, है परमेश्वर, है पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तूने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया? ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਪਿਤਰੋਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਵੀਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ ਰਾਜ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ
आके मेरे को प्रार्थना करूगा, मैं ਉਹਦੀ प्रार्थना ਨੂੰ सुन के ਉਹਦਾ जवाब दूंगा, ਉਹਦੇ साथ होऊंगा। ओ परमेश्वर, मैं भी हुण एक मुसीबत विच हां, मैं भी तेरे को आके प्रार्थना करन डिया वां। तीन तीन राज्य ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ तीर ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन मैं परमेश्वर तेरे दे उत्ते विश्वास करना वागा, तू इन्हां कोल मैनू बचाएगा। ओ परमेश्वर, तू आपे आख्या हैगा जेड़ा तेरे घर विच आके प्रार्थना करदा वा, तू उन्हां दी प्रार्थना दा जवाब देना वा और उन्हां दे नाल रहना वा। जदों यहोशापात ये प्रार्थना करन डिया ही, परमेश्वर ने उन्नू जवाब दिता। यहोशापात नू क्या वा 15 वचन विच लिखिया वगा। यहोशापात कहंदे तब परमेश्वर कहन लगा उन्होंने कि है यहूदी और यरूशलेम दे सारे लोकी जेड़े रहन वाले आ, उन्होंने कहन दिया परमेश्वर कहन दिया वगा, यहोशापात तू इन्हां को वेख के, इन्हां दी सेना वाल वेख के ना डरी। जेड़े तीन तीन राज्य जेड़े इकट्ठे हो के आ गए आ, तू इन्हां वाल वेख के ना डरी, तेरा मन किते कच्चा ना हो जे। हुण तो तू डरी ना, कुछ भी ना सोची, क्योंकि मैं तेरे नाल आ। अज तो तू युद्ध तू नहीं करेगा, मैं करूँगा, मैं तेरे नाल होऊंगा, मैं तेरे नाल रह के युद्ध करूँगा। तू वेखी कि परमेश्वर हुण तेरे वास्ते की करदा वगा। उदों यहोशापात ने फिर यहोशापात जो परमेश्वर ने उन्होंने आख्या कि युद्ध हुण मैं लड़ूंगा, तो उदों बड़ा खुश हो गया और उन्होंने आराम मिलिया। ओ भैन और भराओ, ਤੁਹਾਡੇ और मेरे जीवन में भी कई बार ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ आ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾਂਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਸਤਾਏ, चलो ठीक है, उतना ही लड़ भी लवांगे। जे कोई इधरों भी आके सताए तो उन्ना भी सोचने हैं कि उन्ना भी सोच सकने हैं कि लड़ सकने हैं। जे इधरों भी आके लड़न वास्ते आ जान, जे इधरों भी लड़न वास्ते आ जान, तो इधरों भी लड़न वास्ते आ जान, तो अहीं की करांगे? अहीं जरूरी आ अहीं उदों बिल्कुल ये सच आ कि अहीं जे तीन तीन जाने या चार चार जाने हड ना कोई लड़ना होगा या सानू हराउणा होगा, तो अहीं जरूर हार जाएंगे। ये हो सकता वा हार ही सानू मिलूगी उदों। पर भैन और भराओ, जदों सानू मुसीबत आउंदी आ, तो अहीं सब तो पहलों की करने हैगे? ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਰ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर एक खत्म हो जाती है, दूसरी खत्म हो जाती है, तीसरी आ जाती है। मुसीबतां दे नाल मुसीबतां उन्हां दे जीवनां विच भरियां होंदियां वा। कदी कदी शत्रु भी इस तरह ही आके सानू घेर लैंदा वा, फसा दिंदा वा। एक मुसीबत खत्म होंदी आ, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, तो असीं कदी भी उहदे नाल लड़ नहीं सकते और कदी भी उत्ते जित नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दी ओर असीं वेंदे नहीं हैगे। हुण सानू जदों मुसीबत आउंदी आ, तो असीं की करने आ? सब तो पहलों जदों सानू मुसीबत आउंदी आ, जदों साडी मुश्किल दी घड़ी हुंदी आ, जदों तीन तीन लोग जड़े आ सानू फसाउणा चाहुंदे आ, सानू मारना चाहुंदे आ, सानू डराउणा चाहुंदे आ, उदों असीं की करने आ? साडा सुभाव जिहड़ा वा वो की हुंदा वा? सब तो पहलों असीं ओहो जे लोकां नू लभने आ जिहड़ी साडी मदद करे। असीं जाने आगे सरपंचां को जाने आ, MLA को जाने आ, PM को जाने आगे, उन्हां दी मदद मंगने आ ताकि असीं उन्हां नाल लड़ सकीए, ताकि उन्हां नाल ही जित सकीए। ओ भैण और भराओ, जदों यहोशापात दे जीवन विच जदों तीन तीन राज्य जेड़े आके उन्होंने मारन वाले ही, जेड़े उन्होंने लुटन वाले ही, जेड़े यरूशलेम नूं गुलाम बनाउण वाले हीगे, जदों यहोशापात नूं ये गल पता चली कि राज्य जेड़े कई राजे लोग मैनूं मिल के आके मारन वाले आ, उन्हें सब तो पहले उहदे मन विच डर ते आ गया हीगा, पर उन्हें विश्वास किया और अपने परमेश्वर दे घर विच गया और परमेश्वर दे घर जाके अपने घुटनियां ते बह गया, अपने गोडियां ते बह
जाके उन्हें सब तो पहलो परमेश्वर को प्रार्थना की। ये नहीं कि वो जाके कि होर को मदद मंगन लिए चल गया या और राजिया को मदद मंगन लिए चल गया या उन्हें किसी नूं बुलाया कि आके मेरी मदद करो, मैं हुण नहीं बच सकता, इन्होंने मैनू मार देना वा, मेरे यरूशलेम नूं, मेरे शहर नूं, मेरे घर नूं सारिਆਂ ਨੂੰ लुट लेना वा। ये करके उन्हें इन्हां लोकां को मदद मंगन नहीं गया, उन्हें सब कुछ पता हैगा। उन्हें आख्या परमेश्वर दे घर विच गया, परमेश्वर दे घर विच जाके उन्हें लोकां नूं भी अपने नाल बुलाया, जिहड़े उत्थे दे यरूशलेम विच रहण वाले ही उन्हां नूं भी बुलाया, जिहड़े उत्थे दे यहूदी थे उन्हां नूं भी बुलाया, और सारे जने आके परमेश्वर दे सामने आके प्रार्थना करन लग पे। उन्हें आख्या, यहोशापात ने आख्या कि जेड़ा भी तेरे घर विच आके, जेड़ा तेरे भवन विच आके प्रार्थना करदा वा, उन्हां दी प्रार्थना भी तू सुनना वा परमेश्वर, तू मेरी भी प्रार्थना सुनेगा, मेरी प्रार्थना का भी जवाब देगा करके उन्हें जो प्रार्थना की। परमेश्वर ने उन्होंने आख्या डरी ना, तेरा मन किते कच्चा ना हो जे, हुण मैं तेरे नाल रहूंगा, हुण तू जेड़ी लड़ाई करने वाली आ हुण तू लड़ाई ना करी, हुण मैं तेरे वास्ते लड़ूंगा। ओ भैण और भराओ, किन्ने लोकी मुसीबतां विच जदों आउंदे आ परमेश्वर कोल आउंदे आ। ओ भैण और भराओ, जो अं मुसीबतां विच आउंदे आ, जो घिर जाने आ, तो असीं सब तो पहलो वड्डे लोकां नूं लभने आ कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दो। ओ भैण और भराओ, कदी परमेश्वर दे घर वल वेख्या वा, कदी परमेश्वर दे सामने आके अपने घुटनियां ते बह के कदी प्रार्थना कीती जे, प्रभु जी मेरी मुसीबत ये आ, मैनू शत्रु मैनू डराउण डिया वा, वो मैनू मारना चाहुंदा वा, वो मैनू हराउणा चाहुंदा वा करके जदों तुहानूं पता लगदा वा तो तुसीं की करदे जे, तुसीं प्रार्थना करन दे जे या ते खुद लड़ाई वाती तैयार होण दे जे। अज परमेश्वर इस सवाल जिहड़ा वा सानूं पुछण दिया वा कि तुसीं किहदे ते विश्वास कीता वा, तुसीं अपने जिहड़ी शक्ति दे उत्ते विश्वास कीता वा या परमेश्वर दे उत्ते विश्वास कीता वा। जदों मुसीबत आउंदी आ तुसीं लोकां को जांदे जे, बड़े बड़े लोकां को जांदे जे या ते परमेश्वर दे घर आके ओहदे घर विच बह के प्रार्थना करदे जे। ओ भैण और भराओ, जो यहोशापात ने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि युद्ध जिहड़ा वा तुहाडा नहीं आ, हुण युद्ध मैं लड़ूंगा, मेरे न्याणिਆਂ वास्ते मैं लड़ूंगा। परमेश्वर आखण दिया वा जेड़ा मेरे न्याणिਆਂ दे उत्ते हुण मारन लई आउंदे आ, जेड़ा इन्हां नूं लुੱਟਣ लई आउंदे आ, ਉਹਦੇ वास्ते हुण मैं लड़ूंगा, युद्ध मैं करूंगा। हुण तैनूं डरन दी लोड़ नहीं है यहोशापात, मैं तेरे नाल आ। कल सारे युद्ध जिथे युद्ध दा मैदान आ उत्थे सारे जने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के आ जी, अपने जेड़े जिन्ने भी सैनिक आ उन्हां ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के आ जी, उन्हां ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ कहीं कि आ जाओ और परमेश्वर टाडे वाल रह के कितना युद्ध करूगा। वो सारे जने आके वेखणगे। उदों यहोशापात ने आप यरूशलेम दे सिपाहियां नूं तैयार किया। यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर साडे वालों लड़न वाला वगा, अही भी चलने आ मैदान विच। लोकी पुछण लग पे अही मैदान विच क्यों जाना वा, परमेश्वर ते आखण दिया वा कि अही मैं तेरे वास्ते लड़ूंगा, फिर सानूं जाण दी की लोड़ हैगी। पर यहोशापात आंदा कि परमेश्वर आंदा वा कि तुसीं अपनी अखां दे नाल वेखियो आके कि परमेश्वर तुहाडे वास्ते कितना लड़दा वा, परमेश्वर तुहानूं कितना जित दिलाउंदा वा। एक बारी आके मैदान विच आके वेखियो। उदों सारे सेना जिहड़ी ही तैयार हो गई और यरूशलेम दे विचों बाहर निकल गई एक एक करके। और तुहानूं पता वा यहोशापात ने की कीता, जिहड़े गाना गाउण वाले हीगे उन्हां नूं सब तो सेना दे अगे रखिया। उन्हें जेड़े खंजरी वजाउण वाले हीगे उन्होंने भी उन्हें सब तो अगे रखिया। जेड़े ढोल वजाउण वाले ही उन्होंने भी सेना तो अगे रखिया। जेड़े गाना गाउण वाले जेड़े ढोल वजाउण वाले, जेड़े खंजरी वजाउण वाले, जेड़े परमेश्वर दे गाने गाउण वाले ही उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सेना दे अगे रखिया। और अगे रह के उन्होंने सब तो पहलो वो युद्ध वास्ते तलवारां तलूरां फड़ के नहीं बाहर आ गए, वो ढोलकियां खंजरियां और जो वजाउण वालियां जेड़ियां वीणा हुंदियां वा सारे जेड़ा उन्हां दे कोल हीगा समान, जेड़ा पर जे गीत गाउण वाला वा वो सारा वो फड़ के अगे आके जेड़ी सेना ही ओदी यहोशापात दी ओदे अगे गाना गाउण वाले आ गए और उन्होंने परमेश्वर दे गाना गाने शुरू कर दिता। और परमेश्वर दी महिमा करते रहे, परमेश्वर दी बड़ाई करते रहे, परमेश्वर दी स्तुति करते रहे और हालेलुया गाना गाउंदे
रहे और परमेश्वर नूं कहंदे रहे कि परमेश्वर तू धन्य आ, तू सानूं चुनिया वा। परमेश्वर नूं कहंदे रहे कि तू सानूं चुनिया वा, तू सानूं बचाउण वाला वा, तू सानूं बचाउण वाला वा और तू ही साडे नाल रह के साडे वास्ते लड़न वाला वा। और परमेश्वर दे गाने गाउंदे रहे जब तक युद्ध चलदा रहा। और परमेश्वर ने इहो जिहा युद्ध किया कि जिन्नी भी सेना हैगी वो सारे जिन्नी भी सेना जिहड़ी यहोशापात नूं यरूशलेम दे लोकां नूं यहूदियां दे लोकां नूं मारना ही वो सारी दी सारी इक्को दिन विच मारी गई। परमेश्वर ने उन्हां नूं सारिआं नूं मार दिता। ओ भैण और भराओ, यहोशापात ने की कीता? यहोशापात ने अपनी सेना नूं पिछे कीता और ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, परमेश्वर की महिमा करो। अज परमेश्वर साडे नाल आ, वो साडे वास्ते युद्ध लड़ूगा, साडे वास्ते लड़ाई करूगा। परमेश्वर कहंदा वा कि तलवार तू ना चुकी, तलवार मैं चुकूंगा और मैं तेरे वास्ते लड़ूंगा। और परमेश्वर ने उन्हां दे जिहड़े शत्रु सीगे, जिहड़े यरूशलेम नूं यहोशापात नूं और यहूदियां नूं मारना आए सीगे, उन्हां नूं सारिआं नूं परमेश्वर ने इक्को एक दिन विच मार दिता। और परमेश्वर ने वो यहोशापात नूं राज्य नूं बचा दिता। ओ भैण और भराओ, जदों साडे कोल मुसीबत की घड़ी आउंदी आ तां असीं की करने आ? असीं की करदे आ? रोण डै पैंदे आ, हुण मैनूं कौन बचाऊगा, हुण मैनूं कौन कड्डूगा, हुण मेरी कोई मदद कर दे। या असीं लोकां को मदद करन वास्ते फोन करदे आंगे, उन्हां को मदद मंगने आ, इन्हां को मदद मंगने आ, पर मदद सानूं कितों भी नहीं मिलदी। पर यहोशापात ने की कीता? वचन विच लिखिया वा, जदों मुसीबतां विच आउंदे जे उदों परमेश्वर दे गाने गाओ, उहदे वास्ते गाने लिखो और खंजरियां वजाओ और ढोलक बजाओ और परमेश्वर की आराधना करो, उसकी स्तुति करो और उसकी महिमा करो। जदों असीं मुसीबत की घड़ी में आउंदे आगे, उदों असीं एक काम करन लई जे किसे नूं कहीए जे मुसीबत विच भी आ तूं तो कुछ नहीं हुंदा, एक बारी प्रार्थना कर, परमेश्वर दे गाने गा, परमेश्वर की महिमा कर। पर जदों मुसीबत विच हुंदे आ असीं इहो ही काम जिहड़ा वा नहीं करदे। इस करके अपने जीवनां विच मुसीबतां नूं लैके आ जांदे आ। जदों मुसीबतां साडे सामने आउंदियां वा, जदों शत्रु साडे सामने हुंदा वा, असीं सब तो पहले डर के लुक जांदे आ, बाहर नहीं निकलदे, ना ही कदी प्रार्थना करने आ, ना ही कदी परमेश्वर दा गाना गाउने आ। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर आखण दिया वा, जिन्ने भी लोकी मुसीबत विच आ, जिन्हां ने लोकां नूं घेर लिया वा शत्रु शैतान ने, अज उन्हां नूं परमेश्वर जिहड़ा वा बाहर कड्ढना चाहुंदा वा। किस तरह बाहर असीं निकलांगे? असीं पहलों प्रार्थना करनी चाहिदी आ, सानूं प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर वास्ते, सानूं परमेश्वर दे गाने गाने चाहिए, गाना गाना चाहिदा वागा, सानूं परमेश्वर दी महिमा करनी चाहिदी आ। और जदों असीं परमेश्वर दी महिमा करांगे, उहदे गाने गावांगे, उहदे नारे लावांगे, ते परमेश्वर आप ही साडे वास्ते आके लड़ूगा और सानूं सारी मुसीबतां विचों बचाऊगा। ओ भैण और भराओ, जे असीं भी कोई मुसीबत विच घिरे हुए आ, जे शत्रु साडे जीवन विच भी आ गया वा, ते असीं की करन डे आ? रोण डे आ या दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ डे आ? या मुसीबत की घड़ी विच भी परमेश्वर साडे वास्ते लड़ूगा, परमेश्वर सानूं इस मुश्किल की घड़ी विच बचाऊगा करके तुसीं विश्वास कीता वा? जदों मुसीबत की घड़ी विच हुंदे जे, कदी एक गाना भी गाया वा तुसीं? कदी प्रार्थना कीती आ? या कदी खंजरी वजाई आ? या कदी चर्च विच भी आए हो? जदों मुसीबत की घड़ी हुंदी आ लोकां दे उत्ते, लोकी चर्च आउणा बंद कर दिंदे आ, लोकी गाने गाना बंद कर दिंदे आ, प्रार्थना करनी बंद कर दिंदे आ, ढोलकियां वजाउणियां बंद कर दिंदे आ, खंजरियां वजाउणियां बंद कर दिंदे आ। वो सोचते आ जो सब कुछ ठीक हो जाऊगा उदों असीं परमेश्वर दे घर जावांगे, उदों परमेश्वर दे घर जाके असीं प्रार्थना करांगे, उदों परमेश्वर दे असीं गाने गावांगे। पर यहोशापात ने जदों मुश्किल विच हीगा, जदों मुश्किल दी घड़ी विच हीगा, जदों शत्रुआं नूं आके सारिआं नूं घेर लिया हैगा, उदों परमेश्वर दे घर विच गया, उन्हें सेना नूं पिछे करके उन्हें परमेश्वर दी जिहड़ी महिमा करन वाले ही, जिहड़े गाना गाउण वाले ही, उन्हां नूं उन्हें सामने रखिया और परमेश्वर ने उहदे नाल रह के उहनूं युद्ध किया और उहनूं युद्ध दे विच जित दिलाई। ओ भैण और भराओ, अज तुसीं की करन डे जे?
ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਡੇ ਜੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਡੇ ਜੇ ਜਾਂ ਟੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਖੰਜਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੂਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆਵਾਂਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੋਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਟੋਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਕੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਟਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਕਦੀ ਖੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। God bless you, brother and sisters.